हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का HLV डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों की तैयारी और बेहतर ढंग से कराने के लिए कम समय में ज़्यादा और अच्छे नंबर लाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए। और आज हम कराने वाले हैं क्लास 12 मैथ का 10 पार्ट। 6 के घा नंबर तक हमने बताया था और यहाँ से घा नंबर बताना था। और घा नंबर में दिया गया है इंटीग्रेशन a to b x स्क्वायर dx। ये देखो योगफल के रूप में निश्चित समाकलन, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए इसको नहीं बताते। इसका अगला क्वेश्चन है रेखाओं r बराबर i प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा i माइनस जे प्लस के तथा r बराबर 2i माइनस जे माइनस के तथा म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, और ये देखिए क्वेश्चन ये 5 नंबर में पूछा गया है। अभी तक ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। ये घा नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और ये नंबर ये कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से समीकरण को नोट कर लेते हैं। समीकरण दी गई है r बराबर, यहाँ पर दो समीकरण दी गई है। वेक्टर r बराबर है i प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा i माइनस जे प्लस के, और दूसरी समीकरण दी गई है r बराबर 2i माइनस जे माइनस के प्लस, यहाँ पर लैम्डा था लेकिन दूसरी समीकरण में म्यू दिया गया है, तो यहाँ से म्यू लिख लेते हैं। म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k। इन दोनों के मध्य के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है न्यूनतम दूरी बराबर होता है मॉड v1 क्रॉस v2 इंटू में होता है a2 माइनस a1 और बटे में होता है मॉड b1 क्रॉस v2 का मॉड निकालना होता है और इसका होल मॉड होता है। यहाँ से b1 क्रॉस v2 चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए। तो सबसे पहले इन समीकरणों से b1 और v2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए व्यापक समीकरण होती हैं, लिख लेते हैं की तुलना, यानी इन दोनों समीकरणों की तुलना r बराबर पहली समीकरण है, तो यहाँ से a1 मान लेते हैं इसको प्लस लैम्डा b1 तथा दूसरी समीकरण यहीं से वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू, दूसरे में म्यू दिया गया है तो यहाँ पर लैम्डा के स्थान पे म्यू हो जाएगा, म्यू b2 से करने पर यदि इसकी तुलना इन दोनों समीकरणों से करेंगे तो कुछ यहाँ से जो a और b के मान है कुछ इस तरह से आ जाएंगे। यानी यदि यहाँ से a1 बराबर निकाले तो a1 बराबर जो मान आएगा वो है i प्लस 2j प्लस k, और यदि a2 बराबर यहाँ से निकाले दूसरी समीकरण से तो a2 बराबर हो जाएगा 2i माइनस जे और माइनस k। यहीं पर समीकरण फर्स्ट से लैम्डा है, लैम्डा इसमें भी है, तो यहाँ पर b1 बराबर यदि निकालेंगे तो b1 का मान आ जाएगा वेक्टर i माइनस i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। और सेकेंड समीकरण से यदि निकालेंगे b2 बराबर, तो b2 बराबर यहाँ से है 2i प्लस जे प्लस 2k। तो फर्स्ट सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 जो आएगा यहाँ से वेक्टर a2 माइनस a1, ये यहाँ से a2 का मान है 2i माइनस जे
माइनस के। यदि यहां से माइनस करेंगे a1 को तो a1 बराबर है i प्लस 2j और प्लस के। यहां से सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां से 2i माइनस j माइनस के। यहां से माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, जितने भी प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे और माइनस वाला प्लस होता है, आप लोगों को पता है। तो ये हो जाएगा माइनस i माइनस 2j माइनस के। तो 2i से i को माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस का i होगा, 2j भी माइनस में है और j भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस 3j और माइनस के ये आ जाएगा माइनस 2 के। ये माना गया a2 माइनस a1 का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे अब हमें फाइंड आउट करना है b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। b1 क्रॉस b2, और आप लोगों को पता है यदि क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको साइडिक फॉर्म में हल करते हैं, तो ये हो जाएगा i कैप j कैप और k कैप। यहाँ से मान रखेंगे समीकरणों के। तो जो b1 का मान था, b1 बराबर जो समीकरण आई थी वो थी b1 बराबर i माइनस j प्लस के, और b2 बराबर जो समीकरण थी वो थी 2i प्लस j और प्लस 2k थी। तो यहाँ से i j k के गुणांक लिखना है, तो i का यानी b1 के लिए, b1 फर्स्ट है तो यहाँ से b1 के मान रखेंगे, तो i का गुणांक 1 है, 1 हो जाएगा, j के लिए -1 है और k के लिए +1 हो जाएगा। फिर b2 में i के लिए यानी i का गुणांक 2 है, j का गुणांक 1 है और k का गुणांक 2 है। यहाँ से इसको हल करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस साइडिक का r1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर यदि r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये आ जाएगा i। तो यदि i का गुणांक लेंगे यहाँ से i का, तो इसके सामने ये लाइन है, ये लाइन है, तो इनको बंद करने के बाद जो बचेंगे वो लेंगे, तो ये बच रहा है -1, तो ये आ जाएगा -1 1 1 2 प्लस i। आप लोगों को पता है ये प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, इसलिए जो j लेंगे ये माइनस में j लेंगे। तो j के सामने ये वाली लाइन है, इधर ये वाली कॉलम है, ये बंद रहेगा, तो ये बचेगा 1 2 1 और 2 प्लस यहाँ से k लेंगे, तो k के लिए ये पूरी कॉलम ब्लॉक रहेगी, इधर ये रो ब्लॉक रहेगी, तो बच रहेगा यहाँ पर 1 2 -1 और 1। यहाँ से इसका त्रिया गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा -2 और माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, -j। 2 का 1 से करेंगे तो 2 ही, हाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 का 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा प्लस k। इसका 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस का होता है ऑलरेडी माइनस लगा इसलिए प्लस का हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। यहाँ से i यहाँ पर देखिए यदि -2 में -1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3i माइनस, और 2 से 2 जाएगा तो आ जाएगा 0j। 2 में 1 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3k। यह आपका आंसर आ गया है b1 क्रॉस b2 बराबर -3i प्लस 3k। यदि इसका मॉड निकालेंगे यहाँ से, मॉड b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 जो मॉड आएगा वो होगा -3 का स्क्वायर
+3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा बराबर 3 त्रिक 9 + 3 त्रिक 9, यानी 9 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से यदि देखें तो हमें a2 - a1 के मान भी मिल गए हैं, b1 क्रॉस b2 भी मिल गया, मॉड b1 क्रॉस b2 भी मिल गया है। अब यहाँ से फार्मूला लिखना है और उसमें मान पुटअप कर देना है, तो यहाँ से फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है न्यूनतम दूरी का? न्यूनतम दूरी बराबर होता है मॉड b1 क्रॉस b2 इंटू a2 - a1 और बटे में होता है मॉड b1 क्रॉस b2, इसका होल मॉड। तो यहाँ से b1 क्रॉस b2 की जो वैल्यू आई थी ये थी -3i और +3k थी, इंटू यहाँ से जो a2 - a1 का मान आया था, तो a2 - a1 का मान देखो यहाँ पर आया था i - 3j और -2k, तो ये मान a2 - a1 की जगह पर पुटअप कर देंगे। तो ये आ जाएगा i - 3j -2k बटे जो b1 क्रॉस b2 आया था ये था √18। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है यदि डॉट प्रोडक्ट में होता है तो i का गुणा i के साथ ही करेंगे, तो ये आ जाएगा -3। फिर यहाँ पर देखो j नहीं है इसलिए j के लिए तो 0 ही हो जाएगा, और k का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस का 6 हो जाएगा, और बटे में 18 है, 18 लिखेंगे। तो यहाँ से 6 और 3 ये हो जाएगा 9 बटे में √18, इसका होल मॉड है। माइनस में है, यदि मॉड हटाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, आप लोगों को पता है, तो आ जाएगा 9 बटे में 18। अब यहाँ से इसको अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा, इसको 9 को हम लिखना चाहें तो 9 × 9 लिख सकते हैं, और बटे में यह आपका आ जाएगा 18 को लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 9 दूना 18 हो जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9 और इंटू √2। तो यहाँ से ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे में √2, और इस 3 बटे यानी बटे में √2 है तो √2 को हटाने के लिए हम इसको √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3√2, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये न्यूनतम दूरी का मान आ गया। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। ये मान है 3√2 बटे में 2। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है ये 7 नंबर, ये देखो 8 नंबर के क्वेश्चन है, 8 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 का नंबर समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z बराबर 8, 2x + y - z बराबर 1 तथा 4x - 3y + 2z बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। और आव्यूह विधि से आप लोगों को पता है कि परीक्षा में एक सवाल हर बार पूछा जाता है आपके चैप्टर से। तो इसका जो 8 नंबर का क्वेश्चन है ये है 7 का फर्स्ट का, ये दिया गया है। पहली समीकरण इसकी है 3x - 2y + 3z, ये बराबर 8 के है। और जो दूसरी समीकरण है यह है 2x + y - z,
2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 के है, और जिसकी जो अगली समीकरण है वो है 4x माइनस 3y प्लस 2z, ये बराबर 4 के है। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए आपको पता है सबसे पहले इसको हम लिखते हैं दी गई असमीकाओं यानी दी गई समीकरणों को आव्यूह विधि में लिखने पर, तो यहां से लिख देंगे ऐसे ही, दी गई समीकरणों को, और आपको पेपर में भी ऐसे ही लिखना है, दी गई समीकरणों को आव्यूह विधि से, दी गई समीकरणों को आव्यूह के रूप में लिखने पर, तो आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो यह आपका आ जाएगा ax बराबर b के फॉर्म में, ये कुछ लिखा है इस तरह से। तो जो a होता है ये x y z के गुणांकों का एक समूह होता है, तो यहां से a का फंक्शन लिखेंगे तो x का गुणांक 3 है, 3 हो जाएगा -2, और z का गुणांक 3 है, 3 आ जाएगा। दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का 1 है, और z के लिए -1। अगली समीकरण के लिए x का गुणांक 4 -3 और 2। जो x होता है ये चर पद होते हैं कि कितने चर पद दिए गए, तो यह है x y z। b बराबर जो वैल्यू होती है जो बराबर के इस पार दी जाती है ये होती है, और ये दी गई है 8 1 और 4। यहाँ से आव्यूह विधि से हल करके x और y के मान फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से ए इनवर्स निकालने के लिए जो सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। जो ए इनवर्स का सूत्र होता है ये होता है ऐड ज्वाइंट ए बटे में मॉड ए के होता है। तो सबसे पहले यहाँ से ए इनवर्स हल करने के लिए इसका मॉड ए निकाल लेते हैं। यदि मॉड ए की वैल्यू आती है यानी 0 के बराबर नहीं आती है तो इसको हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। यदि मॉड ए की वैल्यू 0 आएगी तो इसका हम आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसलिए सबसे पहले यहाँ से मॉड ए निकाल लेंगे। तो मॉड ए जो निकालेंगे ए बराबर जो दी गई साड़ी 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 और 2 है। यहाँ से मॉड ए निकालने के लिए इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यदि R1 के सापेक्ष इधर प्रसार करेंगे तो इसकी पहला अवयव दिया गया है 3। जब 3 लेंगे तो इधर इसके सामने जो भी लाइन होती है ये इनको छोड़ देते हैं, तो ये R1 और इधर C1 इसको छोड़कर इधर इसका त्रिया गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले का माइनस लगेगा तो 3 1 कम 3 ये हो जाएगा। फिर ये माइनस का लेते हैं सेकंड पद, लेकिन ये माइनस लगा इसलिए प्लस का हो जाएगा 2। यहाँ से अब जो ये दूसरा इसका अवयव ले रहा है तो इसके सामने ये वाली रो, ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाली कॉलम और ये वाला रो ये बंद रहेंगे। तो इधर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और माइनस फार्मूले का होता है पहले माइनस लगा इसलिए माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 1 कम 4। इसके बाद तीसरा पद इसका 3 लेंगे, तो यहाँ से 3 के सामने ये वाली कॉलम और ये वाला रो ये बंद रहेगा। इधर 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 3 6 और 4 1 कम 4 माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ से 3 और 3 से 2 जाएगा -1 बचेगा +2, 4 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 3 गुणे 6 4 10 हो जाएगा, माइनस का ये 10 आ जाएगा। आगे 3 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 3 और 8 दूना 16 10 3 30। यहाँ से 16 माइनस माइनस जोड़ लेते हैं यहाँ, तो 30 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 33। यहाँ से माइनस करेंगे 16 को तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 17। तो मॉड ए का मान देखो 17 आया है, ये इज नॉट इक्वल टू 0 के है। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे।
अब यहाँ से निकालना है ऐड जॉइंट ए। तो ऐड जॉइंट ए निकालने के लिए यहाँ से हल करेंगे मॉड सहगुणनखंडज, ठीक है। यहाँ से सहगुणनखंडज निकाल लेते हैं। सहगुणनखंडज यानी जो आव्यूह ए दिया गया है उसके लिए सहगुणनखंडज ज्ञात करेंगे। तो सहगुणनखंडज जिसको हम b के बराबर मान लेते हैं कि जो सहगुणनखंडज होगा वो b होगा, और इसमें कुछ पद मान लेते हैं। पहला a11 a12, क्योंकि जो सारणिक है ये 3x3 की है तो यहाँ पर जितने जो पद मानेंगे ये भी 3x3 में ही मानेंगे। अगला हो जाएगा a13 a21 a22 a23 a31 a32 और अगला आ जाएगा a33। यहाँ से a11 ऐड करेंगे। देखो ये जो दिया गया है इसमें a11, यदि इनको जोड़ने पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी ये सम संख्या आ रही है इसलिए इसके आगे प्लस होगा, और यदि इनको जोड़ने पर विषम आएगा तो उसके आगे माइनस साइन लगाएंगे। तो यहां से जो a था, a बराबर आपका मान था a बराबर आपका मान है 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 और 2। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे ये मान। तो a11 यानी ये इसका पहला पद, तो इसके सामने ये वाली रो और ये वाली रो, हाँ ये वाला कॉलम बंद रहेगा, तो ये आपकी वैल्यू बचेंगी 1 -3 -1 2। अब देखो 1 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस आ रहा है, इसलिए दूसरा पद माइनस के साथ लेंगे। तो यदि दूसरा पद लेंगे तो इसके सामने ये वाली और इसके नीचे ये वाली, ये ब्लॉक रहेगी, तो ये आपका बचेगा 2 4 -1 और 2। इसका तीसरा पद a13 रखेंगे। तो a13 यानी 3 में 1 जोड़ रहे हैं तो ये प्लस में यानी सम संख्या आ रही है, इसलिए इसके आगे प्लस होगा। तो यहाँ से इसके सामने ये वाला कॉलम और ये वाली रो, ये ब्लॉक रहेगी, तो ये आपके बचेंगे वैल्यू 2 4 1 और -3। इसी प्रकार यहाँ से a21 लेंगे तो इसके सामने ये वाली और ये वाली बंद रहेगी, तो ये आपका आ जाएगा। और यदि हम यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस आ रहा है, इसलिए इसके आगे माइनस लगा देंगे, तो ये आपकी वैल्यू बचेंगे यहाँ से -2 -3 और 2। a22 यानी 2 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस में आ रहा है, इसलिए ये प्लस में ही रहेगा। तो इस पद की बात कर रहा है, तो इसके सामने ये वाला और ये वाली रो बंद रहेगी, तो ये आपका बचेगा 3 4 3 ये आपका बच रहा है 3 4 3 2। इसके बाद तीसरा ले रहा है a में, देखो 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये माइनस का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस रखेंगे, और इसके सामने ये वाली और ये वाली रो बंद रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 4 -2 और -3। इसके प्रकार तीसरी रो के लिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस में वैल्यू आ रही है, तो इसको प्लस में ही रखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा। यानी इस पद की बात आ रही है तो इसके सामने ये वाला ये कॉलम और रो बंद रहेंगे, ये बचेगा आपका -2 +1 है, तो ये +1 आ जाएगा आपका 1 3 और -1। इसके बाद a32 यानी 3 2 5 विषम संख्या आ रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब इस अवयव के सामने ये और ये वाला ब्लॉक रहेगा, आपका बच जाएगा 3 2 3 -1। 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, और ये प्लस सम संख्या है इसलिए इसके आगे प्लस ही रहेगा, तो इसके सामने ये वाली इसको बंद रखेंगे, बाकी 3 2 -1
-2 है और 1। अब यहाँ से आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ से सहगुणनखंड से निकाल लेंगे इसके। तो ये आपका आ जाएगा 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, माइनस का 3 एकम 3, माइनस 2 दूना 4 और प्लस का 4 एकम 4, माइनस का 3 दूना 6, माइनस का 4 एकम 4, माइनस आगे लगा है तो इसको ब्रैकेट के आगे माइनस लगा देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का माइनस है और फार्मूले का माइनस ले प्लस का हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, माइनस 3 त्रिक 9 प्लस 4 दूना 8, इधर माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, माइनस 3 एकम 3, माइनस माइनस 3 एकम 3 और माइनस 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, ये 2 लिखा है यहाँ पर और ये हो जाएगा प्लस का 2 दूना 4। आगे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 3 से 2 जाएगा, -1 बचेगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 8, माइनस का 10, यह आ जाएगा माइनस का 5, 12 से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, 9 से 8 जाएगा, -1 बचेगा यानी प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर और माइनस का 1, माइनस का 9 और ऑलरेडी माइनस लगा है इसलिए प्लस का 9 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 7। ये आ गया सहगुणनखंडज B का मान। B बराबर इतना आ गया। अब इसका निकाल लेते हैं परिवर्त आव्यूह। जो परिवर्त आव्यूह होता है वो B डैश एडजॉइंट A के बराबर होता है, तो यहां से निकाल लेंगे एडजॉइंट A का मान। एडजॉइंट A, जो एडजॉइंट A होता है ये B डैश के बराबर होता है, तो यहाँ से B डैश आपको पता है जो परिवर्त आव्यूह होता है वो रो का कॉलम में और कॉलम का रो में होता है, तो यहाँ से पहली रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो -1, -8, -10 हो जाएगा। दूसरी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो -5, -6, 1। तीसरी रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे तो -1, 9 और 7। अब यहाँ से निकाल लेना है A इनवर्स। A इनवर्स जो होता है ये बराबर होता है एडजॉइंट A बटे में मॉड A के। यहाँ से मॉड A की वैल्यू आपको पता है माइनस का 17 है तो 1 में -17 हो जाएगा। एडजॉइंट A का मान -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1 और 7। ये A इनवर्स का मान आ गया। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए जो समीकरण थी इसकी जो समीकरण थी Ax बराबर B, यहाँ से यदि हम x बराबर निकालेंगे तो यह आ जाएगा A इनवर्स B। तो यहाँ से मान पुट अप कर देंगे। जो x का मान है आपको पता है x के जो मान थे x y z थे तो ये x y z हो जाएगा। A इनवर्स का मान आया है -1/17, -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9 और 7। यहाँ पर B का मान रखेंगे। जो B का मान था वो आपका आया था 814। अब इधर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। तो यहाँ से आपका आगे -1/17 को -1/17 ही रहने देते हैं और यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा XYZ -1/17
आपको पता है यदि डॉट प्रोडक्ट में इसका गुणा करेंगे तो रो का कॉलम में गुणा करते हैं, तो -1 का ऐड से करेंगे -8, माइनस का 5 एकम 5, माइनस का 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ से 8 × 64, 6 एकम 6 और 4 × 9 = 36। यहाँ से माइनस का 10 से गुणा करेंगे 80, प्लस का 1, प्लस का 7 × 4 = 28। आगे यहाँ से एक्स वाई जेड बराबर माइनस का 1/17। यहाँ से 5 और 4 9 हो जाएगा 8, यह आ जाएगा -17 और यहाँ से ये हो जाएगा 64 और 6, ये पूरा 36 हो जाएगा, सॉरी 70 हो जाएगा आपका। 70 से 36 को हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ से 6 से 3 जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 3, यानी ये बचेगा माइनस का 34। यहाँ पर आगे 24 से 25 हो जाएगा, यानी 80 से हम 25 को माइनस करेंगे तो 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा और यहाँ से 7 बचा, 7 से 2 को माइनस करेंगे तो ये 5 बचेगा, ये 25 हो गया और इधर 5 बचेगा और यहाँ से 7 से 2 जाएगा तो यह आपका बचेगा 5। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है क्या? -10 80 आ जाएगा, 7 × 4 = 28। यहाँ पर देखिए 7 × 4 = 28 होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये 7 × 4 हो जाएगा 28 गुणा करने पर 7 × 4 = 28। तो यहाँ पर 28 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 29, तो 29 से हम घटाएंगे, 80 से 29 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 10 से 9 जाएगा 1 बचेगा और ये बचेगा आपका 7 से 2 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 5 और माइनस का 18 है, यानी यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, 80 था और -80 से हम 29 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -51। अब यहाँ से -17 से इसमें जितने भी अवयव है सबका हम भाग देंगे, क्योंकि 1 बटे में है, इसका मतलब इसको हम भाग देंगे। तो यहाँ पर यदि हम इसको भाग देंगे तो देखो सब में माइनस है और ऑलरेडी पहले से ही माइनस लगा है तो ये माइनस सबको प्लस कर देगा, यानी 17 एकम 17 हो जाएगा भाग देने पर, और 17 का हम यानी 34 को 17 से भाग देंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 17 दूना 34 और 17 तिया 51, यानी ये 1 2 3 आ गया। तो यहाँ से यदि हम इसकी तुलना करेंगे x बराबर निकालेंगे तो x बराबर मान आ जाएगा 1 और y बराबर यहाँ से मान आ रहा है 2 और z बराबर आ जाएगा मान 3। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग इसको पूरा जरूर देखिएगा। ये 8 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन और परीक्षाओं में अभी तक कई बार पूछा गया और ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। इसका अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी 8 नंबर में पूछा गया है, दिया गया है अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स dy बराबर 1 + y² dx को हल कीजिए। यानी इस अवकल समीकरण को हल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ से समीकरण नोट कर लेते हैं और ये समीकरण यहाँ पर दी गई है, 7 का खा नंबर है, समीकरण दी गई है यहाँ से tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू में dy और ये बराबर है 1 + y² dx के। यहाँ से 1 + y² को यदि इसको पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में है और इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे में 1 + y² बराबर में dx है। y को पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, dx/dy हो जाएगा। यहाँ पर dx/dy को आगे लिख लेते हैं तो dx/dy बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे में 1 + y²। यहाँ पर यदि इसको देखें तो 2 भागों में इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा dx/dy, ये बराबर में आ जाएगा tan इनवर्स y, इसके बटे में भी 1 + y² माइनस x के बटे में भी लिख सकते हैं 1 + y²। अब यहाँ से x/1 + y² को पक्षांतर कर देते हैं, इधर माइनस का है इसको पक्षांतर करेंगे तो इस साइड में ये प्लस का आ जाएगा, यानी dx/dy
प्लस का x बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स y और बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। यदि इसको देखें तो इसका व्यापक समीकरण जो होता है वो होता है, लिख देंगे यहाँ पर की तुलना व्यापक समीकरण dx अपान dy प्लस px बराबर q से करने पर, यदि इसकी तुलना करेंगे व्यापक समीकरण dx अपान में dy प्लस px बराबर q से, तो यहाँ से p बराबर, यदि p बराबर यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो p बराबर आ जाएगा x। देखो x तो इसके गुणांक में है ही, तो ये आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और q बराबर आपका फंक्शन q बराबर किस पार वाला, यानी ये आ जाएगा tan इनवर्स y और बटे में 1 प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ से सबसे पहले समाकल गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। तो समाकलन गुणांक जो होता है, समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेशन फंक्शन, ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। यहाँ से मान पुटअप करेंगे, तो यह आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p का मान है 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और आपको पता है 1 अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स होता है, तो यह आ जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स, यहाँ पर y है तो y आ जाएगा, यह आ गया इंटीग्रेशन फंक्शन e टू द पावर tan इनवर्स y। और इसका समीकरण अब ज्ञात कर लेते हैं y के पद में। क्या होता है समीकरण, क्योंकि समीकरण जो होता है वो होता है x इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर इंटीग्रेशन फंक्शन इंटू q और dy। यदि यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर dy होता है, यदि यहाँ y होता है तो यहाँ पर x होता है, आपको पता है, और प्लस में c। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो x इंटीग्रेशन फंक्शन जो है ये है e टू द पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन फंक्शन e की पावर tan इनवर्स y, और q का मान जो है वो है tan इनवर्स y बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस c। आगे यहाँ से जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आ जाएगा x e टू द पावर tan इनवर्स y बराबर, यहाँ से यदि मान लेंगे यहाँ से tan इनवर्स जो y है ये t के बराबर है, तो यहाँ से सपोज कर लेते हैं माना tan इनवर्स y जो है ये बराबर है t के, तो इसको आगे हल करेंगे तो tan इनवर्स को आपको पता है जो अवकलन होता है ये होता है 1 अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ये बराबर में हो जाएगा dt के। तो यहाँ से इसका मान पुटअप कर देते हैं आगे, तो समीकरण यहाँ से बन जाएगी x e की पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स y जहाँ पर है उसको हम t माने हैं तो t पुटअप करेंगे तो e टू द पावर t हो जाएगा इंटू में t, और बटे में देखो 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ये बराबर है dt के, तो यहाँ पर इसके स्थान पे dt लिख देंगे प्लस c। आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे, यदि यहाँ पर देखें तो फर्स्ट और सेकंड दो पद बन रहे हैं, तो यहाँ से इसको मान लेते हैं फर्स्ट
और इसको मान लेते हैं सेकेंड। आइलेट के अनुसार आप लोगों ने आइलेट को इससे पहले पढ़ रखा है। तो यहां से आपका आ जाएगा आंसर x e टू द पावर tan इनवर्स y बराबर फर्स्ट पद, जब इसका हम समाकलन करेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट पद इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t रहेगा माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी टी होता है। इसको भी लिखना चाहे तो आगे लिख सकते हैं, इसके बाद आप समाकलन करेंगे तो t इंटीग्रेशन e की पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी टी। फर्स्ट पद t है तो t आ जाएगा इंटीग्रेशन सेकेंड पद e की पावर dt का होल dt और प्लस c है तो c लिख देंगे यहाँ से। आगे x e टू द पावर tan इनवर्स y बराबर t रहेगा। आपको पता है e की पावर t का अवकलन समाकलन e की पावर t होता है तो e की पावर t माइनस t का अवकलन करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और e की पावर t का समाकलन करेंगे तो e की पावर t रहेगा dt और प्लस का c। यहाँ से आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा आपका x e की पावर tan इनवर्स y बराबर t e की पावर t माइनस e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही रहेगा प्लस c। यहाँ से t की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने निकाला था tan इनवर्स y बराबर t के था। यदि यहाँ से हम y बराबर तो यहाँ पर सॉरी t बराबर ही मान पुटअप करना था तो t बराबर जहाँ पर t है वहाँ हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y। तो ये आपका आ जाएगा x e टू द पावर tan इनवर्स y बराबर t का मान है tan इनवर्स y तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y इंटू e टू द पावर tan इनवर्स y माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y प्लस c। यहाँ से e टू द पावर tan इनवर्स y, देखिए दोनों पक्षों में यानी दोनों साइड e टू द पावर tan इनवर्स कॉमन है तो यहाँ से e टू द पावर tan इनवर्स कॉमन ले लेंगे तो x e टू द पावर tan इनवर्स y बराबर यहाँ से यदि कॉमन लेंगे e टू द पावर tan इनवर्स y तो ये बचेगा आपका यहाँ से tan इनवर्स y माइनस 1 और ये यहाँ पर c में तो tan e टू द पावर tan इनवर्स है नहीं तो ये इसके बटे में आ जाएगा, c अपान में हो जाएगा ये e टू द पावर tan इनवर्स y। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। यदि यहाँ से इसको ऊपर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं e टू द पावर यहाँ से इसको यदि हम ऊपर लाएंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स y की होल पावर माइनस 1 लिख सकते हैं -1। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा और ये आपका आंसर है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।